राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं बनारस से आई हूँ। मेरा 2 प्रश्न है। एक है कि मेरे घर पे एक ही किचन है और हम लोग उसी में मतलब सोते बैठते हैं। किचन में सोते हैं? मतलब एक ही रूम है, उसमें खाना भी बनता है और रेंट पे रहते हैं और पूजा पाठ भी उसी में होता है। सही है, सही है। फिर क्या है? तो वेज नॉन वेज दोनों बनता है मान लीजिए। तो काहे बनाते हो मांसाहार? मैं तो नहीं खाती। फिर अदर्स जो मेंबर्स हैं उन लोग खाते हैं। कौन अदर्स मेंबर कौन है उस कमरे में? बेटी है, हस्बैंड है और तो आपकी बेटी कितनी बड़ी है? 9 इयर्स की है। तो वो 9 साल की बेटी मांस खाती है? घर पे हम लोग बंगाली है तो हम लोग का बनता रहता है मतलब। तो आप भी खाती हैं? नहीं, मैं 1 साल से नहीं खाती हूँ, पहले खाती थी। तो पति खाते सब हैं? लोग खाते हैं। तो मैं लड्डू गोपाल को लेके जाना चाहती हूँ मेरे पास। मतलब ऐसे पूजा तो करते हैं लेकिन है ले नहीं। जाओ, भगवान की पूजा करो, परंतु अब देखो ना खाओ मांस। पति कहाँ है? पति है। कहाँ है? हाँ है। पति कहाँ है? घर पे है। यहाँ नहीं आए? नहीं। पति को समझाना कि मांस ना खाएं। हम्म, मांस खाना सही है? काशी में रहते हो तो भगवान विश्वनाथ जी का प्रसाद पाओ, मांसाहार क्यों करना है? और तो क्या मैं पूजा कर सकती हूँ? मैं तो नहीं खाती। आप कर सकते हैं। तो मैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई हूँ। कभी कभी मॉर्निंग ड्यूटी रहता है तो जल्दीबाजी में कभी कभी नहीं भी कर पाती हूँ पूजा। कोई बात नहीं, जब समय तो मिले तब पूजा पाठ करो। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें 1 साल से पढ़ रही हूँ। पढ़ते पढ़ते मन भटक जाता है, नहीं पूरा कर पाते और दुनिया भर का क्वेश्चन भी उसी में आता है। तो उसके लिए क्या क्वेश्चन आता है? माइंड में चलता रहता है महाराज जी, कुछ ना कुछ। क्या चलता है बताओ? कुछ भी चलता रहता है, बच्चा है और फिर घर का 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं विघ्न 1000। भक्ति कैसे बढ़ेगा महाराज जी? भक्ति कैसे करें? कथा सुनो। बढ़ेगा कैसे? है? भक्ति बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा कैसे? हाँ, सत्संग करने से। रोज कथाएं सुनो, धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगी। सुनते हैं फिर छूट जाता है, फिर सुनते छूट जाता है। फिर सुनो, फिर छूट जाए। तब तक सुनो जब तक भक्ति ना बढ़ जाए। अच्छा, प्रणाम महाराज जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हमारा ये सवाल है कि मेरे पति कहीं दर्शन करने नहीं जाते हैं और हम अकेले जाते हैं अपने माता पिता के साथ। तो हमारे ससुराल वाले कहते हैं तुम्हारा दर्शन पूजा सफल नहीं होगा बिना पति के बिना। अरे आप सब दर्शन करके आओ और पति आपका दर्शन कर लें तो उन्हें तो घर बैठे दर्शन का फल मिल जाएगा। क्या दिक्कत है? और मेरे पति कहते हैं तुम जाओ, हमारे तरफ से आर्डर है। और मेरे ससुराल के जो रिश्तेदार हैं वो क्यों नहीं जाना चाहते? क्यों नहीं जाना चाहते वो? हाँ, ए छोरा, इसको काहे घटा रहा है बेटा? वो क्यों नहीं जाना चाहते? उनको कहते हैं हम मन से ही भक्ति करते हैं, जाकर दिखावा नहीं करना चाहते हैं। अच्छा। हाँ। मतलब मंदिर जो जा रहे हैं वो दिखावा कर रहे हैं। हाँ, तो वो घर में मन से कौन सी भक्ति कर रहे हैं? अब उनकी विचार है। हम कुछ अगर बोलेंगे तो फिर लड़ाई हो जाती है, इसलिए हम चुप रहते हैं अब। तो मन में किसको याद करते हैं? हम उनको शिव जी को पूछते हैं, हम काशी से आए हैं। तो वो शिव जी को पूछते हैं? हाँ। तो वो काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने नहीं जाते? जैसे वो सबको पूछते हैं, मन से ही पूछते हैं और जाते नहीं, कहते हैं भीड़ भाड़ में हम जाना नहीं चाहते हैं। काशी विश्वनाथ जी कभी कभी जाते कि नहीं वो? हाँ, जाते हैं। तो फिर ठीक तो है। और मेरी माता जी का कुछ सवाल है, वो बहुत दुखी हैं, आपसे सवाल करना चाहती हैं। कराओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। गुरुजी, हम ये पड़ोसियों को बताना पड़ेगा कि हम भी घुसकर मार सकते हैं। छोटन को उत्पात क्षमा करना बड़ी बात है। मेरा बेटा इसी वजह से हमसे बहुत दूर चला गया, बहुत परेशान है। क्यों? कहता है कि तुम्हारे दरवाजे जो अपमान किया हुआ है तो उसको भगा दो। तो हमारा कभी भी इच्छा नहीं होता कि कोई हमारे दरवाजे आए तो उसको भगा दें।
तो बेटा चाहता कि भगा दें। हाँ, बेटा चाहता है भगा दे, इसीलिए हमसे बहुत दूर हो गया है गुरुजी। कहाँ चला गया बेटा? हम भी काशी से आ रहे हैं, बनारस से। और वो कहाँ चला गया? वो रहता है थोड़ा दूर, बहुत दूर रहता है, 10-15 किलोमीटर दूरी पे। तो वो आपके मिलने नहीं आता आपसे? नहीं गुरुजी, अगर फोन करके पूछ भी लेते हैं हाल चाल तो कहता है तू क्यों पूछी मेरा हाल चाल, मेरा कोई नहीं है, मेरे माँ बाप मर गए। अच्छा। अनबन कहता है। तो हम सोचे कि उसको पैसा नहीं दिए अभी कुछ, इसलिए इतना क्रोधी में रहता है। फिर हम उसको एक जमीन थोड़ा सा था, उसको बेच के 8 लाख रुपया दे दिए उसको। तो पैसा काहे दे दिए, जमीन ही दे देते। तो जमीनें खरीदने के लिए दिए तो वो अपने पत्नी को दे दिया, पत्नी उसकी अपने नाम से जमीन खरीद ली। बढ़िया, पत्नी होशियार है। मगर बहुत नफरत करता है हमसे गुरुजी। पत्नी से तो प्यार करता है। पत्नी से तो प्यार करता है। हाँ, पत्नी के साथ हो तो प्यार करता है, तभी तो है उसके साथ। हाँ तो ठीक है, तो वो रहे अपनी पत्नी के साथ प्यार से। हम आप भगवान पोती के को साथ देखने के लिए तरसते हैं। किसको देखने के लिए? पोती के लिए। हाँ, भगवान को देखने के लिए नहीं तरसती हो? बिल्कुल तरसते हैं गुरुजी। बस पोती पोती पोता पोता बस जपो लड्डू माला। गोपाल पा गए, लड्डू गोपाल को देख लेते तो हमें बहुत संतोष हो गया है पहले से। अब ये देखो, ऊपर से कह रही हो, तुम भीतर से तो पोती पोती देखना चाहती हो। पोती, नहीं पोती, नहीं, पोती। ऐसी बात नहीं है गुरुजी। ऐसी ही है। आपके शरण में आके झूठ नहीं बोल रहे हैं गुरुजी। तुम्हारे ध्यान में पोती ही पोती है, पोता ही पोता। मन हटाओ, ये उम्र भगवान के चिंतन की है। अच्छा है कि बेटा दूर चला गया, तो पास में रहता तुम्हारा, उसी बेटे बेटी में मन लगा रहता। छोटा बेटा मेरे साथ रहता, वो मेरा सेवा करता है, पालन पोषण करता है। अभी उसकी शादी नहीं हुई है। हाँ तो उसकी होगी तो उसके होंगे ढेर सारे पोता पोती, खिलाना। मगर ये बताइए, अपमान किसी का हम कर सकते हैं? करेंगे कितना पाप लगेगा? अगर कर्म जो कर रहा है जैसा उसको फल देखो, मिलेगा। तुम्हारे बेटे को जाना ही था, पत्नी के चक्कर में है वो बेचारा, ठीक भी है ना। वो बहाने ढूंढ रहा था तो बहाना मिल भी गया तुमसे दूर जाने का। कौन सा बेटा आजकल अपने माँ बाप के पास रहता है, बताओ? ये प्रकृति का नियम है। तुम माता पिता को अब पीठ पक्की कर लेनी चाहिए कि बेटा को हम कितना भी अच्छा पढ़ाएं लिखाएं संस्कार दें, लेकिन आजकल के बेटे दूर चले ही जाते हैं पत्नी को लेकर। जी। हमें अकेले ही रहना है, इस मानसिकता को डेवलप कर लीजिए और अपने भजन में मन लगाओ। बेटा बेटी में मन न लगाओ। तुम लगाते हो, बाद में रोते हो कि बेटा चला गया, पोती नहीं देख रही है, पोता नहीं देख रहा। छोड़ो चप पोता पोती, राम राम जपो। जी गुरुजी। यही सत्य है कि आजकल के बेटे माँ बाप को लायक नहीं, पसंद नहीं करते। कुछ बेटे नहीं करते तो क्या जबरदस्ती तो हम नहीं कह सकते कि भैया ला हमसे बात कर। एक मैया मेरे पास आई, रोज कोई ना कोई मैया आती है और वो यही कहती है, गुरुजी मेरा बेटा मेरे को माँ नहीं कहता, मेरा बेटा मुझे माँ नहीं कहता, बात नहीं करता। आजकल के बेटों की यही समस्या है। वो कहता है कब मरोगी? मरी नहीं तुम, इतना हालत तुम्हारा खराब हो गया, किडनी खराब हो गया, सब हो गया, मगर मरी नहीं, कब मरोगी हमसे पूछता है। फिर भी तुम पोता पोती जप रही हो? फिर भी तुम पोता पोती जप रही हो? नहीं गुरुजी। अब तो भजन में मन लगाओ मेरी माँ, भजन है ना। अब राम राम जपो। अब बेटा बेटा बिल्कुल, बेटा ठीक तो कह रहा है। तुम्हें कह रहा हूँ कब मरोगी, तो मर जाओ बच्चों के लिए, मर जाओ संसार के लिए, जिंदा रहो भगवान के लिए। जी गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि मैं जो है, हम 2 भाई हैं और हम 2 भाई साथ में रहते हैं, हम दोनों का परिवार है। मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं और रात को 12 बजे जा करके सोते हैं, पूरे दिन काम करते हैं। क्या काम? हमारा राशन का काम है जी, परचूने का। ठीक है। तो भगत जी, पहले हमारे पिताजी थे, पिताजी एक्सपायर हो गए, 12-13 साल हो गए। हमारे पिताजी भी बहुत मेहनती थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी। दिल्ली में हम आए थे 20-25 साल पहले, तो हमारे पास कुछ नहीं था हमारे पिताजी के पास। उन्होंने खूब मेहनत करी, अपने दम पे उन्होंने मकान बनाया, दुकान बनाई, सब कुछ किया। जब हमारे पिताजी चले गए तो हमने अपना घर बार संभाला दोनों भाइयों ने। लेकिन पता नहीं कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि हम खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब अच्छा काम चलता है, पर लेकिन जो हम चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी जगह पे रख सकें, अच्छी जगह मकान ले सकें, और मतलब एक तरह से मतलब कुछ मतलब बन नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कितने साल के हो आप? मैं 40 साल का हूँ सर। कितना कमा लेते हो रोज? कमाई का तो कुछ अंदाजा ही नहीं पड़ता जी। वैसे अगर हिसाब लगाया जाए तो सर लाख रुपए महीना भी है। ठीक है। लेकिन पैसा जुड़ता है, 10-20-30 लाख रुपए दिखाई देता है, और फिर ना जाने क्या होता है कि समझ ही नहीं आता। इलाज में लग गया, कभी कहीं लग गया, कभी कहीं लग गया, कभी कोई फंक्शन आया तो ख़त्म हो गया। मतलब एक छोटा सा घर ले लो ना। घर तो है आपके पास? घर तो है फिर क्या महाराज।
चाहे पर बच्चों के हिसाब से हमारे घर में 5 बच्चे, 3 भाई के 2 मेरे, लेकिन वो घर बच्चों की एजुकेशन के तो लिए तुम या दोनों हमारे भाई रहन- एक ही घर में रहते हो? जी, वैसे 4 कमरे हैं उसमें, 2 में भाई रहता है, 2 में मैं रहता हूँ और हमारी मम्मी रहती हैं, लेकिन वो थोड़ा घर में छोटा पड़ता है। बच्चे 5 है, सारे दिन हल्ला करते हैं, पढ़ नहीं पाते, मतलब कंसंट्रेशन खराब होता है उनका। लेकिन हम जितनी वैसे मेहनत कर रहे हैं साथ उसके में हिसाब है ना तो अच्छा है। फिर भी एक घर आप ले लो, थोड़ा थोड़ा ऐसा करो ना, जैसे 30 लाख रुपए जुड़े तो 30 लाख रुपए तुरंत आप 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए घर वाले को एडवांस दे दो कोई अच्छा सा देख के, और धीरे धीरे चुकाते रहो। एक आप सोचो कि पहले मैं ये 50 लाख इकट्ठा कर लूँ फिर घर लूँ, तो ऐसा कभी नहीं होता। इकट्ठा पैसा कभी नहीं जुड़ता, धीरे धीरे ही सारे काम होते हैं। लाख रुपए महीने में कमाए तो 20,000 रुपये बचा लिए, 80,000 रुपये जमा कर दिए, दे दिए। धीरे धीरे करने से ही काम होगा। आप सोच रहे हैं कि इकट्ठा पैसा जुड़ जाए, कभी नहीं जुड़